अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम हसन अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मौजू है वो है टाइमिंग के ऊपर। बहुत से लोग परेशान फिरते हैं, दर-दर की ठोकरें खाते हैं और उनकी टाइमिंग बहाल नहीं होती। और मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझसे पूछा जाता है, दवाई मँगाने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, कहा कि हकीम साहब मेरी जो टाइमिंग वो कम है और इंतशार भी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपने दवा कोई खाई? कहने लगा, जी 7 साल से दवा खा रहा हूँ और 7 साल से यही मसला है। उन्होंने बताया कि 2 महीने की मेरी दवा चल रही है और 2 महीने की दवा खा चुका हूँ और उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तीसरे महीने की चालू करने वाला हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से। आप बताएं कि आपकी दवाई से फ़ायदा हो जाएगा? हर आदमी यही कहता है कि फ़ायदा होगा, आपकी खाओ फ़ायदा होगा, आपकी खाओ फ़ायदा होगा, मगर नतीजा वही है, ढाक के तीन पात। तो आप ये बताएं मुझे कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप इस बात को गारंटी लें कि फ़ायदा होगा तो मैं इलाज कराऊँ। तो मेरा एक ही सवाल था, भाई मैं खुदाई में दावा नहीं करता और खुदाई में दावा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझसे दवाई मंगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जब मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ, परहेज़ भी बता रहा हूँ, कौन सा आदमी खाएगा कौन सा नहीं खाएगा ये भी आपको बता रहा हूँ। तो फिर मुझसे दवाई मंगाने की क्या ज़रूरत है कि फिर अपना आप खुद इलाज करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं ऐसे आपको दवाई भेज सकता हूँ। तो ये मसला नहीं है कि लोग 4-4 महीने, 5-5 महीने, 3-3 महीने, साल दर साल दवाई खा रहे हैं और उन्हें फ़ायदा जो होता है वो ज़ीरो होता है। और फिर उनका विश्वास उठ जाता है उन हकीमों पे से जो बेईमानी कर रहे हैं, जो लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि मुझे 20,000 रुपये की दवाई पर महीने की दे रहे हैं, मुझे 18,000 रुपये महीने की दवाई मिल रही है, मैं 10,000 रुपये महीने की दवाई खा रहा हूँ और फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो भाई बात दरअसल ये, उस दवाई से फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मिजाज को नहीं समझते। उन्होंने एक ही दवाई बना रखी है और उसे ही वो शेयर करे जाते हैं। जिसके मिजाज के मुवाफिक वो आ गई उसमें फ़ायदा हो जाएगा, जिसके मिजाज के मुवाफिक नहीं आई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। जो मसला चल रहा है क्या तो वही चलता रहेगा या उससे भी और बदतर हो जाएगा। तो इस मसले को समझा नहीं गया, क्योंकि मिजाज को समझा नहीं गया। और जब तक मिजाज को समझा नहीं जाएगा तब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे भाई इस चीज़ से बाज आएँ, पैसा बचाएं। और उन हकीमों से भी मैं दरख्वास्त है मेरी, मेरे भाइयों, अगर आपको इलाज करना है, लोगों की परेशानी को दूर करना है, तो आप खुदारा उनके मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें परहेज़ बताएं और उन्हें इलाज भी बताएं। तो ये बात बड़ी अहम है। बड़ा अफ़सोस मुझे इस बात का होता है कि हिकमत जो है बदनाम की हुई, वो इसी वजह से बदनाम हुई कि इल्म पूरा होता नहीं और दवा या इलाज करना चालू कर देते हैं और उन्हें फिर फ़ायदा हो या ना हो इससे मतलब नहीं कि अपनी जेब गरम गरम होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने आज का जो मौजू लिया है वो लिया है टाइमिंग के ऊपर, कि जो हजरात ये सोचते हैं कि मेरी टाइमिंग नहीं बढ़ती या नहीं बढ़ेगी या नहीं बढ़ सकती, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी दवाई बता रहा हूँ कि आप अगर इसे 1 महीना मुकम्मल खा लें, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना आप इसे मुकम्मल तौर पे मेरे बताए तरीके से और मेरे जैसे परहेज़ में बताऊँ इस तरह से आप इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी टाइमिंग 25 मिनट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसके अंदर पहली बात तो ये है कि जब टाइमिंग कम होती है तो वो क्यों होती है, कि जब इंसान के अंदर गर्मी आ जाती है तो टाइमिंग कम हो जाती है। अब इसकी अलामात क्या है कि गर्मी आ गई, टाइमिंग की कमी हो गई, तो उसमें क्या होगा कि पेशाब पीला होगा और इसके अंदर ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई होगी। उस आदमी का सेक्स करने को ज़्यादा जी करेगा, बार बार जी करेगा।
किसी को देख लिया तो जी करने लगा, कोई बात दिमाग हमारे तो करने लगा, चिपचिपा पानी आ जाता है। तो आदमी क्या करता है कि सोचता है कि मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, जबकि वो अपनी बीवी का भी हकूक़ पूरा नहीं कर सकता, तो ताकत कहाँ से आई? तो ये टाइमिंग का मसला है। अब इसमें टाइमिंग होती नहीं है, क्योंकि आदमी वहाँ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौरन ही हथियार डाल देता है, तो टाइमिंग कहाँ से बनेगी? क्योंकि जिस्म में गर्मी उसमें इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो ये गर्मी को हमें क्या करना है, इस गर्मी को हमें खुश्की के अंदर तब्दील करना है, ताकि जो हमारी मनी पैदा हो, वीर्य पैदा हो, वो गाढ़ा भी हो और मिकदार में ज़्यादा भी हो और मजबूत भी हो, रुके भी हो। हमारे मसाने के अंदर जो कमज़ोरी आ गई है, ढीलापन आ गया है गर्मी के बाइस, वो ढीलापन ख़त्म हो जाए और उसमें मजबूताई आ जाए और हमारे नस पट्टे दोबारा से मजबूत हो जाएं और हमारी टाइमिंग फिर से बहाल हो जाए। तो इसी के लिए मैं आज को आपको एक मुख्तसर सा इसमें नुस्खा बता रहा हूँ। ये नुस्खा ज़बरदस्त नुस्खे का हामिल है, ज़बरदस्त ताकत का हामिल है, बहुत ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। अगर मेरे बताए तरीके से आपने बना लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये नुस्खा क्या है कि इसमें आपको लेना है अकर करास में आपको लेना है, और इसके अंदर फिर आपको सालम पंजा लेना है, और इसमें लेना है आपको गोखरू। गोखरू कोई सा वाला भी ले सकते हैं आप। और इसमें फिर लेना तुख्म रिया, सफ़ेद मूसली और तमर हंदी और मगज़, और इसके अंदर लेनी मस्तगी रूमी। अब इसके अंदर जो अकर करे से लेकर और तमर हिंदी तक ये चीज़ें जो है, और ये चीज़ें आपको बराबर लेनी, सारी हम वज़न लेनी। अकर करा, सालम पंजा, गोखरू, तुख्म रिया, मस्तगी रूमी, मूसली सफ़ेद और तमर हिंदी, यानी कि बड़े वाले इमली के बीज ले लें या छोटे वाले बीज ले लें। उनका छिलका दोनों को उतारना है, चाहे भून के उतारें आप या पानी के अंदर भिगो उतारें, किस तरह भी उतारें, छिलका उतार के इस्तेमाल करनी है। दोनों में से कोई भी छोटी इमली लेनी है, बड़ी इमली लेनी है, उसका मगज़ लेना आपको, छिलका नहीं लेना। तो इसमें आपको इसे क्या करना, बहुत बारीक करके पीस लेना है। जितना आप इसे बारीक पीसोगे इसकी ताकत उतनी ही बन जाएगी। और जब आपकी पिस के तैयार हो जाए, तो इसके अंदर आपको मान लो कि आपने 50-50 ग्राम ये सारी चीज़ें ली है, ये 7 चीज़ें 50-50 ग्राम ले ली है आपने, तो 350 ग्राम ये हो गया है। इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे कि 1.5 किलो आप आंवला ले लें, कच्चा आंवला। मगर कच्चा आंवला जो लेंगे वो आप मोटा मोटा लेंगे, छोटा वाला नहीं लेना, मोटा मोटा लेना, जो पका हुआ जिस पर लाली सी आ जाए, वो आपको लेना है 1.5 किलो। और उसे किसी स्टील के बर्तन से लकड़ी से कूट काट के, लोहा नहीं लगना चाहिए उस पर, क्योंकि लोहा लगेगा वो काला हो जाएगा, और काला हो जाएगा तो फिर उसमें स्मेल आती है और वो ख़राब भी हो जाता है, उसमें ज़्यादातर फफूंदी लग जाती है। तो स्टील के किसी मिक्सी में भी निकाल लें या किसी तरह भी उसका पानी निकालना है आपको। उसमें पानी निकलेगा आपका 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो आमले से 1 किलो पानी निकलेगा, वो इस दवाई के अंदर पीसी हुई में डाल दें। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये क्या होगा कि 1 आध घंटे के अंदर आपकी जो सारी दवाई है, तो ये क्या होगा कि ये सारी दवाई उस पानी को जज़्ब कर लेगी, खुशक हो जाएगा। तो हल्का सा ढीला सा रहेगा ये, जिस तरह से पकौड़ियों का गाढ़ा वाला बेसन होता है, इस तरह हो जाएगा। तो इसे आप रखा रहने दें और इसे हल्की हल्की धूप लगाते रहें आप। और जब भी धूप लगा बिल्कुल खुशक हो जाए, तो इसे फिर दोबारा आप पीसें। बिल्कुल खुशक जब हो जाए तब इसे दोबारा पीसें, और दोबारा पीसने के बाद इसे महफूज कर लें। अब चाहे तो इसका आपको कैप्सूल बना लें, कैप्सूल भर लें 1000 mg के, या आप इसकी गोली बना लें, या इसका पाउडर ही रहने दें। और इसका पाउडर फिर आपको आधा चम्मच यानी कि 3 ग्राम की खुराक इसे सुबह शाम पानी से इस्तेमाल करनी है, ठीक। और जब पानी से इसे इस्तेमाल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा मिलेगा। अगर आपने इसकी तैयारी जो है 1 महीने तक खा लिया, तो आपके फिर मुकाबले कोई नहीं खड़ा होगा टाइमिंग के मामले में। इंशाअल्लाह ऐसी टाइमिंग हो जाएगी और इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप रश करेंगे, आपकी अकल हैरान रह जाएगी, और जिसे आपने खिला दिया उसकी अकल हैरान रह जाएगी
कि ऐसी दवा ना तो कभी सुनी, ना कभी इस्तेमाल करी, और ना कभी हमने इसके बारे में ज़िक्र करा या सुना किसी से कि ऐसी टाइमिंग भी हो जाती है और ऐसी लज्जत पैदा होती है कि आदमी बहुत ज़्यादा खुश और खुर्रम हो जाता है। तो ये दवाई थी, आप इसे बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, इसे खाएं, और जब आपको इससे फ़ायदा लगे तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।